ठीक है। कल जिससे पहले की जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था वेद का एक सामान्य परिचय लिया था। और इस पार्ट 1 के वीडियो में, पार्ट जो हमारा 1 रहा है उसके वीडियो में हम लोगों ने ऋग्वेद के 10 मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी कि ऋग्वेद के 10 मंडल होते हैं, जिसमें कि पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट का है, और उसके बाद की जो मंडल है तो सबसे पहला और 10वां मंडल ये सबसे बाद में लिखे गए, और दूसरा से लेकर के 9वें तक का मंडल पहले लिखे गए। आज हम लोगों को ऋग्वेद के युग में या वैदिक युग का जो समाज था उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना है। इसके लिए प्रीफेस से बता दूं कि आपको कल आप लोगों ने पढ़ा था वर्ण के बारे में, शब्द के बारे में, ऋग्वेद में कितने वर्ण हैं, कितने शब्द हैं, और उसके बाद कितनी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में, आप इसके बारे में पढ़ लिया था। ऋग्वेद के बाद कितने आप ऋचाओं के बारे में आपने सूक्त भी पढ़ लिया था कि सूक्त कितने हैं, और उसके बाद आप लोग पढ़ रहे थे अनुवाक कितने हैं, और अनुवाक के बाद पढ़ रहे थे मंडल कितने हैं। आपको ऋग्वेद के कुछ प्रसिद्ध सूक्तों के बारे में आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा। ऋग्वेद के कुछ प्रसिद्ध सूक्तों के बारे में, जिन सूक्तों से हम दार्शनिक चिंतन की बात करेंगे और सामाजिक संदर्भ में निष्कर्ष निकालेंगे। तो ऋग्वेद के जमाने में समाज की स्थिति क्या है। देखिए, किसी भी समाज में जब सामाजिक स्थिति आप देखने जाते हैं तो वहां पर समाज के विभिन्न अंगों के बीच में आपसी संबंध को देखा जाता है। आप किसी भी समाज में जाए, आप अन्य सभ्यताओं के समाज में भी जाएंगे, बेबीलोन के सभ्यता में संदर्भ में जाए, या भारत की सभ्यता के किसी भी विशेष कालखंड में जाएंगे, तो समाज के विभिन्न अवयवों के बीच में जो अंतः संबंध है, उनकी जो दशा है, उस पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। तो हम ऋग्वेदिक समाज में भी मोटे तौर पर 3 प्रकार की स्थितियों पर ज्यादा चर्चा करेंगे कि सबसे पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, पहला हमारा उद्देश्य रहेगा। दूसरा हमारा उद्देश्य रहेगा समाज का अंतः संबंध कैसा था, समाज का अंतः संबंध कैसा था, और समाज में प्रभावशीलता का क्रम कैसा था, प्रभावशीलता का क्रम कैसा था। किसी भी समाज में आप जाएंगे तो जब वर्गीकरण होती है तो आप देखेंगे कि कुछ उच्च स्तरीय होता है, कुछ निम्न स्तरीय होता है। प्राचीन समाज में आप यूरोप के समाज में जाए, या एथेंस के समाज में जाए, या मध्यकालीन भारत में आए, या आधुनिक कालीन भारत में रहे, किसी भी समाज में प्रभावशीलता के क्रम को देखने के बाद पता चलता है कि उस समाज में सामाजिक स्थिति कैसी थी। ऋग्वेद में कल पार्ट 1 के वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि ऋग्वेद में महिलाओं का उल्लेख ऋचिका के तौर पर मिलता है। उन महिलाओं में आपने लोपामुद्रा, घोषा, श्रद्धा, कामायनी इत्यादि महिलाओं का नाम भी याद किया था। और यहाँ पर आप लोगों को महिलाओं की स्थिति के बारे में सबसे पहले समझना है कि उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो आप देखेंगे कि जब महिला ऋचिका वहां पर हमारे पास उल्लेखित है, महिलाएं ऋचिका, महिलाएं जो हमारे पास रही है, तो ऋषिका उपलब्ध है, महिलाएं ऋषिका, जिसमें कि आपने कल नाम याद किया था लोपामुद्रा घोषा, अन्य सची यमी इत्यादि महिलाओं का नाम आपने याद किया था। तो इसमें देखेंगे कि पुरुष के साथ ही साथ महिलाएं भी कंधे से कंधे मिलाकर ऋग्वैदिक ऋचाओं के निर्माण में भाग लेती। निष्कर्षतः महिला एवं पुरुष की स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। मतलब महिला और पुरुष समकक्ष ही माने जाते थे और अनिवार्य रूप से माने जाते, समान माने जाते। ऋग्वेद में एक सूक्त आया है, विवाह सूक्त। ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूक्त माना जाता है विवाह सूक्त। तो विवाह सूक्त में स्त्री के लिए, महिला, शादीशुदा महिला, मेरा उद्देश्य विवाहित महिला है, विवाहित महिला के लिए गृह स्वामिनी शब्द का प्रयोग किया गया। गृह स्वामिनी शब्द का प्रयोग किया गया मतलब उनका स्तर पुरुषों के समकक्ष ही था। तो हम ये समझेंगे कि ऋग्वेद में
महिलाएं और पुरुष समकक्ष स्तर के थे, लेकिन जब ऋग्वेद के बाद वाले वेद में पहुंचते हैं, विशेषकर उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक के बाद महाकाव्य में भी, तो महाकाव्य काल तक महिलाओं की स्थिति में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आया, लेकिन स्थिति ऋग्वैदिक समाज की अपेक्षा निम्नतर जरूर है। ऋग्वैदिक समाज जहां महिला एवं पुरुष के बीच में समानता के स्तर की बात करता है, बराबर का भागीदार मानता है, लेकिन महाकाव्य आते आते कुछ न कुछ उसमें गिरावट आई थी। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि ऋग्वैदिक समाज एक उदात्त समाज था, लेकिन उसके बाद वाले समाज में महिलाओं की स्थिति में क्रमशः गिरावट आई, और महाकाव्य काल के बाद जो हमारे पास अन्य काल आते हैं, जैसे मौर्य काल, प्राक मौर्य काल इत्यादि में महिलाओं की स्थिति में क्रमशः गिरावट आई। तो पहला आप लोगों ने समझा कि महिला और पुरुष दोनों ही बराबर माने जाते थे ऋग्वैदिक समाज में। अब ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं के संदर्भ में कुछ तथ्यों को हम देखेंगे। महिलाओं के संदर्भ में सबसे पहले आप देखेंगे कि महिला अगर समकक्ष थी तो क्या बाल विवाह था? तो इसका उत्तर होगा, ऋग्वैदिक रचना जितनी भी ऋचाएं हैं, किसी भी ऋचा में बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक किसी भी ऋचा में बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है, और इस तरह हम मानेंगे जो बाल विवाह नहीं था। और यहाँ तक कि प्रौढ़ अवस्था में शादी की बात की गई है। कुछ ऋचाओं में विवाह सूक्त में विशेषकर प्रौढ़ स्त्रियों की बात की गई है जो कुमारी थी। समाज इतना उदार था कि मेले का आयोजन जब हुआ था, मेले का आयोजन होता था ऋग्वैदिक समाज में, तो मेले के आयोजन में श्रृंगार करके महिलाएं जाती थी, इसका उल्लेख मिलता है। और अपने प्रेम इसका उल्लेख मिलता है। तो आप ये समझेंगे कि समाज में श्रृंगार के साधन भी विद्यमान थे, और ये साधनों के उपयोग में किसी भी प्रकार का एक प्रतिबंध नहीं था। तो इस तरह हम समझ गए कि स्त्रियों की स्थिति न कि सम्मानजनक थी, बल्कि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक ही नहीं मान सकते, सम्मानजनक मान सकते हैं, और स्वतंत्रता पूर्ण मान सकते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीती थी। अब यहाँ पर अभी हमने चर्चा किया कि विवाह सूक्त में जो शादीशुदा विवाहित महिलाओं के लिए, अब यहाँ पर देखेंगे जो ऋग्वेद में अविवाहित महिलाओं के लिए अर्थात पुत्रियों के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है। दुहिता शब्द इस दुहिता शब्द का अर्थ है गाय का दूध दोहने वाली, गाय का दूध निकालने वाली महिलाएं होती थी, पुत्रियां होती थी, इसलिए इन्हें दुहिता शब्द से संबोधित किया। दुहिता आज भी समझेंगे कि कभी कभी दोहित्र वगैरह शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसका संबंध कहीं ना कहीं महिलाओं की एक सामाजिक स्थिति से होती है। तो अविवाहित महिलाओं के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे स्पष्ट यह होता है कि शादीशुदा महिला और अविवाहित महिला, मतलब विवाहित और अविवाहित दोनों ही महिलाओं की स्थिति परिवार में अच्छी मानी जाती है। दोनों ही स्थितियों में महिलाओं की स्थिति परिवार में अच्छी मानी जाती थी, विवाह से पूर्व भी और विवाह के बाद। ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का उल्लेख भी किया गया है। विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, इन अनुष्ठानों में विवाहित दंपति की भाग लेने की घटना का उल्लेख। इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यज्ञ में पत्नी प्लस पति दोनों ही एक साथ भाग लेते। मतलब धार्मिक कार्यों में
किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। तो ऋग्वेदिक सामाजिक चिंतन में जो महिलाओं की स्थिति आप देख रहे हैं, वह दोनों ही विषयों में, दोनों ही स्तर में, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो अथवा सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो अथवा सामाजिक क्षेत्र हो, दोनों ही दृष्टिकोण से उपयुक्त माना जाता है, सम्मानजनक माता है। अब उसके बाद हम उस समय की सामाजिक स्थिति की बात करते हैं। आप लोग नोट करते चलेंगे और समझेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि आप लोगों के दिमाग में पूर्व संकल्पना उसकी रहे। अब हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालखंड में दो प्रकार की संस्थाओं का उदय हो रहा था, एक सभा और दूसरी समिति। एक सभा और दूसरी समिति। ऋग्वैदिक काल में सभा समिति का उदय हुआ प्रारंभिक श्रुतियों से, और अथर्ववेद काल में, अथर्ववेद के काल में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि अथर्ववेद में सबसे पहले प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में सभा और समिति का उल्लेख किया गया है। यहां पर ध्यान रखना कि अगर ऋग्वेद का सभा और समिति का उल्लेख है ऋग्वेद में, लेकिन अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि प्रजापति की दो पुत्रियां थी, सभा और समिति। तो अगर आपको प्रश्न इस तरह के पूछा जाए क्या किस वेद से लिखा गया है कि सभा और समिति किस वेद में ऐसा वर्णित है कि सभा और समिति प्रजापति की पुत्रियां थी, तो आपका जवाब अथर्ववेद होगा, न कि ऋग्वेद। जबकि उल्लेख है सभा और समिति का ऋग्वेद में सबसे पहले आता है। तो सभा में भी महिलाओं की भागीदारी थी, समिति में भी महिलाओं की भागीदारी। तो आप यह देखेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उत्कृष्ट थी, क्योंकि सभा और समिति दोनों में महिलाओं की भागीदारी थी। कालांतर में जब समिति में अत्यधिक वाद विवाद होने लगे तो महिलाएं समिति में कम जाती थी, लेकिन सभा में उनकी उपस्थिति ज्यादा होती थी। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की स्थिति अत्यंत उच्च थी उस समय, ऐसा हम मान सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही उच्च थी अन्य कालखंड की अपेक्षा। अन्य कालखंड जो परवर्ती कालखंड थी। अब महिलाओं की स्थिति के बाद और भी कुछ चीजों को हमको देखना पड़ेगा कि ऋग्वैदिक समाज कैसा था। पहला प्रश्न यह कि ऋग्वैदिक समाज कैसा था। अब देखेंगे ऋग्वैदिक समाज के बारे में। देखिए, अभी तक तो निष्कर्ष निकला है कि ऋग्वेद से पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे पास दुर्गों के अवशेष मिले हैं, मतलब उसको हम शहरों के अवशेष मिले हैं, इसलिए इतिहासकार उसको शहरी सभ्यता मानते हैं। सामान्य तर्क पर यह कहा जाता है कि शहर से पहले ग्रामीण सभ्यता होगी, तो निष्कर्ष उसके ग्रामीण सभ्यता के बहुत ज्यादा अभी तक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन इतिहासकारों ने भी दृष्टिकोण से कहा है कि सिंधु सभ्यता के कई चरण थे, कई उसके सांस्कृतिक चरण थे। तो ऋग्वैदिक समाज इसके विपरीत ग्रामीण समाज का वर्णन करता है। ऋग्वैदिक धारणा ग्रामीण समाज पर, लेकिन यह ग्राम वास्तव में कबीलाओं का संगठन था। एक से अधिक कबीला जब रहते थे, तो इससे यह स्पष्ट होता है जो कबीले कहीं ऐसे यहाँ पर ऋग्वैदिक क्षेत्र में प्रवेश किया। ये कल के वीडियो में हमारा रहेगा कि ऋग्वैदिक समाज के जो मूल लोग थे वो कहां से आए थे, लेकिन अभी हम लोगों को यह देखना है कि ऋग्वैदिक समाज की जो मूलभूत संरचना थी शुरुआती दौर में कबीलाओं का समाज था या ग्रामीण समाज था, शहरी चरण नहीं थे। अब ऋग्वैदिक समाज में कबीलाओं का संगठन था, तो एक कुल या परिवार जैसी स्थिति थी। कुल इसको मान सकते हैं, कुल, और विभिन्न कुल या परिवार इसको एक समान मान सकते हैं। और इस कुल के प्रधान के लिए, कुल का जो मुखिया होता था, उसके लिए कुलपा या कुलपाहा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में आया। कुलपाहा शब्द का प्रयोग आया, कुलपा या कुलपाहा शब्द का, जो कुल का प्रधान था। तो कबीलाई संगठन में
एक से अधिक कुल के लोग भी रहते थे। और जब कुल एक साथ बसते थे, एक साथ विभिन्न प्रकार के कुल या परिवार आते थे, तो वहां पर ग्राम का उदय हुआ था। ग्राम का उदय हुआ था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऋग वैदिक समाज में सामाजिक इकाई सबसे न्यूनतम इकाई क्या थी, तो आपका जवाब होगा कुल। और कुल के मुख्य को, कुल के प्रधान को क्या कहा जाता था, उसका नाम कुलपा या कुलपाह था। और कुलों के संगठन से ग्राम बनते। तो अभी तक आपने समझा कि ऋग वैदिक समाज ग्रामीण समाज अथवा कबीलाओं पर आधारित संगठन की शुरुआत, तो कबीलाओं पर आधारित संगठन से आगे बढ़ता है, लेकिन शहरी चरण नहीं। और ऋग वैदिक समाज में यह जो मूल रूप से प्रभाव स्थित इसका था, सिंधु नदी के इर्द गिर्द। और ऋग वैदिक, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि ऋग वैदिक की सबसे महत्वपूर्ण नदी क्या थी, तो आप कहेंगे सिंधु नदी। लेकिन आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखना है कि ऋग वैदिक की सबसे पवित्र नदी अगर पूछा जाए, तो आपका जवाब होगा सरस्वती नदी। आपका जवाब होगा सरस्वती नदी। ऋग्वेद का सबसे अगर पवित्र नदी आपसे पूछा जाए, तो आप जवाब देंगे सरस्वती नदी। और ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी का उल्लेख कर आपसे क्वेश्चन किया जाए, तो आप जवाब देंगे सिंधु नदी। क्योंकि सप्त सैंधव ऋग्वेद में सप्त सैंधव क्षेत्र की चर्चा बार बार की गई है। जो सिंधु और उसकी अन्य सहायक नदियां हैं, उसकी चर्चा बार बार की गई है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब हम ऋग्वेद की भूगोलिक स्थिति का वर्णन करेंगे। लेकिन अभी तक तो हमको कबीलाओं पर संगठन पर यह समझना था कि यह कबीलाओं पर आधारित समाज था, जहां पर सबसे पहला चरण ग्रामीण समाज था। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस कबीलाई संगठन का जीविकोपार्जन का आधार क्या था। जीविकोपार्जन का आधार, तो इसमें आपको देखना है कि यह ग्रामीण समाज सबसे ज्यादा पशु चारणिक व्यवस्था का उदाहरण देता है। पशु चारणिक व्यवस्था। और इनके पवित्र पशु गाय थे। गाय, इनकी पवित्र पशु गाय। अब आपको ध्यान रखना है कि गाय इनका पवित्र पशु क्यों था। तो आपको ध्यान रखना है, गाय से इन्हें दूध भी प्राप्त होते थे, गाय से इन्हें बैल की प्राप्ति भी होती थी, गाय इनके लिए अन्य चीज दूध घी इत्यादि की व्यवस्था हो जाती थी। तो गाय की महत्ता सबसे ज्यादा थी। और गाय से महत्ता सबसे ज्यादा इसलिए कालांतर में गोष्ठी अथवा गोत्र शब्द का उदय भी ऋग्वैदिक काल में गाय की महत्ता को बदला था। गाय की महत्ता को आप यहां भी देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालखंड में या वैदिक कालखंड में जितने भी यज्ञ किए गए हैं, उसमें गाय दान यानी कि गोदान की परंपरा को उत्कृष्ट बतलाया गया है। ऋग्वैदिक समाज में गोदान को उत्कृष्ट बनाया गया है। जब उत्तर वैदिक काल में, जब कर्म कांडों में विकास हुआ, समाज में गतिशीलता बढ़ी, विभिन्न प्रकार के धातुओं की जानकारी मिली, तो गाय दान के साथ ही साथ भूमि दान, स्वर्ण दान इत्यादि का उल्लेख आया है। लेकिन ऋग्वेद के जमाने में गोदान पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। तो प्रश्न अगर आपको पूछा जाए कि ऋग्वैदिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण दान क्या माना जाता है, माना जाता था, आपका उत्तर होगा गोदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। अब यहां पर देखेंगे कि गाय की महत्ता सबसे ज्यादा थी। तो गाय विनिमय का साधन भी था। गाय विनिमय का साधन भी था। गाय लेन देन का एक इकाई भी थी। तो गाय सिर्फ एक पशु नहीं थी ऋग्वेद के जमाने में, उनके विनिमय की इकाई भी थी। उनके भूगोल अथवा उनके परिवार को व्यक्त करने वाली इकाई भी थी। वो किस वंश से संबंधित है उसको भी बाद में व्यक्त करने वाली इकाई बनती चली गई। तो ऋग्वैदिक समाज में आपने देखा कि ऋग्वैदिक समाज एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित समाज थी। यह मूल रूप से कबीलाओं का संगठन था अपने प्राचीन रूप में। उसके बाद इसकी पशुचारणी की अवस्था थी, जहां पर गाय इनके प्रमुख पशु थे और गाय के साथ ही साथ अन्य पशुओं से भी आर्यों को जानकारी थी। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आपके सामने में आएगा, क्या ऋग्वैदिक समाज पूर्ण रूप से कबीलाई था, कबीलाई संगठन पर आधारित था? क्या युद्ध कला में वो निपुण नहीं थे? युद्ध कला वो नहीं जानते थे? युद्ध कला में निपुण थे या नहीं?
निपुण थे या नहीं। इस कबीलाई संगठन था अपने प्रारंभिक स्वरूप में। अब ऋग्वैदिक आर्य या ऋग्वेद की रचना के समय में जो परिस्थितियां थी, जो समाज के लोग थे, युद्ध कला में निपुण थे या नहीं, ये प्रश्न है। एक इतिहासकारों के समक्ष भी चुनौती वाला प्रश्न रहा है। तो ऋग्वेद में दो प्रकार के युद्धों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। एक इंद्रवृत्त युद्ध और दूसरा दासराग युद्ध। दासराग युद्ध, इस युद्ध को ध्यान रखेंगे। इस दो प्रमुख युद्धों का वर्णन हुआ है, एक इंद्रवृत्त युद्ध और दूसरा दासराग युद्ध। इंद्र की स्तुति में उसे बार बार 99 से अधिक किलाओं का 90 से अधिक किलाओं का विध्वंसक माना गया है। 90 से अधिक किलाओं का विध्वंसक माना गया है, विध्वंसक माना जाता है। अतिरंजना हो या ना हो, लेकिन एक प्रश्न यहां पर बनता है कि वैदिक समाज के लोग निश्चित रूप से युद्ध कला में प्रवीण थे, क्योंकि बार बार की घटना मिलती है कि रथ में बैठकर वे युद्ध करने जाते थे, रथ में बैठकर युद्ध करने जाते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक समाज के लोग युद्ध कला में प्रवीण थे। वैसे भी कबीलाई संगठन का गुण होता है युद्ध करने में प्रवीण होना, क्योंकि उनको अस्तित्व की लड़ाई करनी पड़ती है। तो युद्ध कला में प्रवीण थे, तो उनके पास दोनों ही प्रकार के अस्त्र थे, जो एक रक्षक अस्त्र थे जिनसे खुद की रक्षा कर सकते थे, और एक संहारक अथवा प्रहारक अस्त्र थे। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे पास तांबे का प्रचलन था, और ऋग्वैदिक समाज में अयस धातु का बार बार उल्लेख होता है। अयस धातु जब प्रारंभिक श्रुति है ऋग्वेद की, तो आपको अयस धातु का उल्लेख मिलता है। अयस का संदर्भ लोग कांसे से जोड़ते हैं, अयस का संदर्भ लोग कांसे से जोड़ते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक कालखंड आते आते जब वेदों की रचना हो रही थी, तब तक लोहे का प्रयोग हो गया था, लोहे का प्रयोग हो गया था। तो लोहे के प्रयोग ने वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल विशेषकर या ऋग्वैदिक काल के अंतिम कालखंड में लोहे के प्रयोग ने आर्य जाति को युद्ध कला में या ऋग्वैदिक समाज के लोगों को युद्ध कला में श्रेष्ठता प्रदान, और उस श्रेष्ठता के बल पर आर्य जो उस समय अन्य लोग होंगे या अन्य समाज में जो अन्य प्रकार के या शत्रुता रखने वाले लोग होंगे, सामान्य भाषा में ऐसे समझे, तो उन पर विजय प्राप्त कर ले, जिसे हम दासराग के युद्ध में भी देख सकते हैं कि दासराग युद्ध में भरत जन एक तरफ था, भरत जन, और एक तरफ 10 राज्यों का, 10 राजाओं का या 10 जनपदों का एक संघ था, 10 जनों का संघ। इसके विषय में कुछ रोचक घटना मिलती है। भरत जन जो एक कबीलाई संगठन था, तो भरत जन का जो पहले पुरोहित हुआ करते थे वो विश्वामित्र हुआ करते थे। विश्वामित्र, आप लोग थोड़ा सा कहानी को समझेंगे। जो भरत जन के पहले पुरोहित होते थे विश्वामित्र, और भरत जन ने विश्वामित्र से श्रेष्ठतर भरत ने देखा था वशिष्ठ को, तो विश्वामित्र को हटा करके उन्होंने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना दिया, और ये विश्वामित्र पुनः 10 राजाओं का एक संघ बनाते हैं और भरत जन के कबीले के साथ युद्ध होता है, जिसमें भरत जन इन 10 राजाओं के संघ को हरा देते हैं, 10 राजाओं के संघ को हरा देते, इसलिए इसको दसराग युद्ध भी कहते हैं। भरत जन, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भरत जन का जो कबीला था मूल रूप से जो इस दसराग युद्ध में जीता था, इसी भरत जन कबीले के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। वैसे भारत नाम पड़ने के पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं, एक दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम पर। एक उचित तर्क यह भी दिया जा सकता है और उचित नहीं प्रबल तर्क माना जा सकता है कि भरत जन इस युद्ध में विजयी हुआ था, यह एक निर्णायक युद्ध था और उन्हीं के नाम पर सभी ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया।
तो मैं इस दो युद्धों की बात कर रहा था। तो एक तो हमारे पास भरतचंद का युद्ध था, दूसरा हमारे पास इंद्र और वृत्त का युद्ध था, जिसमें इंद्र ने वृत्त एक असुर, या आप मान सकते हैं असुर शब्द का हम अभिप्राय बतलाएंगे तो आर्योत्तर संस्कृति को नहीं, आर्य संस्कृति को नहीं मानती थी, तो उस पर वज्र का प्रहार करके विजय प्राप्त। हम वज्र के प्रहार, वज्र क्या थे इस पर धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं जा रहे हैं, लेकिन इससे स्पष्ट यह होता है कि ऋग्वैदिक समाज के लोग, ऋग्वैदिक समाज में जो उस समय की परिस्थितियां थी, उस समय युद्ध करना अगर मजबूरी थी, तो वहां पर ये युद्ध कला में प्रवीण थे। और इंद्र के लिए 90 किलाओं का विध्वंसक शब्द यह बतलाता है कि इंद्र और इंद्र की अध्यक्षता में या इंद्र के नेतृत्व में कोई ऐसा युद्ध हुआ होगा जिसमें सिंधु सभ्यता पर प्रहार किया गया या हमला किया होगा। वैसे इसके विषय में कुछ भी ऐतिहासिक रूप से निर्णय के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। कुछ चंद विभूषण, कुछ विभूषणों के आधार पर किसी सभ्यता के संहारक होने का श्रेय आर्यों को नहीं दिया जा सकता है। अब रथ में बैठकर तो समझ चुके हैं इसको कि यहाँ पर युद्ध कला में भी उस जमाने के लोग प्रवीण हुआ करते थे। अब वहां पर हम लोगों, अभी तक आप लोगों ने देखा है जब महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो महिलाओं की स्थिति आपने समझ लिया। वहां पर समाज में अन्य वर्णों की स्थिति कैसी थी, इस पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि ऋग्वेद के जैसे पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वो आपने चतुर्वर्ण विभाजन को देखा है, जब उस समय 4 वर्ण थे और 4 वर्ण यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। अब यहाँ पर आपको देखना है वैश्य और शूद्र थे। यहाँ पर यह देखना है कि यह कर्मगत था वर्ण, यह कर्मगत था जन्म, यह कर्म के अधीन था, यह कर्मानुसार था, यह जन्मानुसार नहीं था, जन्मानुसार नहीं था। अब यहाँ पर देखना है कि ऋग्वैदिक समाज में जो जन्मानुसार नहीं था, वही उत्तर वैदिक समाज में, उत्तर वैदिक समाज में जन्मानुसार होने लगा। और उत्तर वैदिक समाज के बाद जब मौर्योत्तर काल अथवा अन्य काल आए तो जन्म के आधार पर ही होने लगे। लेकिन ऋग्वैदिक समाज में एक ही परिवार में एक सूत्र से वर्णित है कि एक व्यक्ति अपने आप को, परिवार का एक सदस्य अपने आप को ब्राह्मण कहता है, एक सदस्य अपने आप को वैश्य कहता है, एक सदस्य अपने आप को शूद्र कहता है। तो उस समय कर्मगत यह विभाजन था, जन्मगत विभाजन नहीं था, जन्मानुसार विभाजन नहीं था। लेकिन बाद वाले समाज में, उत्तर वैदिक में, यह क्रमशः जन्मगत होने लगा और बाद में मौर्योत्तर काल में या मौर्य काल में भी जन्म के अनुसार ही होने लगा। आज भी शायद जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण रही है इस देश में, जाति व्यवस्था एक सच्चाई बन गई है। तो लेकिन इसको तोड़ा जाना चाहिए, जाति व्यवस्था के बंधनों में इंसान को नहीं चिपकना चाहिए, कर्म की आजादी सबको मिलनी चाहिए। तो अगर हम ऋग्वैदिक समाज के अनुसार देखते हैं तो हम देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण थे और इन वर्णों के बीच में आपसी समन्वय बहुत ही अच्छा था। एक संज्ञान सूक्त है ऋग्वेद में, संज्ञान सूक्त के अंतर्गत सभी प्रकार के मानवों में, संज्ञान सूक्त में सभी प्रकार के मानवों में समानता के भाव को व्यक्त किया गया है। मानवता में या मानवों में समानता, मानवों में समानता के भाव को व्यक्त किया गया है। सब समाज के सभी इकाइयों के कल्याण की बात की गई है, इकाइयों के कल्याण की बात की गई है। विविधता में एकता की बात की गई है, विविधता में एकता की बात की गई है। तो जो संज्ञान सूक्त का अभिप्राय है, यह अभिप्राय तो यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय विभिन्न प्रकार के वर्ण या विभिन्न प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोग, सांस्कृतिक तत्व एक समान हो सकते हैं अथवा होंगे, लेकिन उनके बीच में कुछ बिंदुओं पर, सांस्कृतिक बिंदु हो अथवा आर्थिक बिंदु हो, उस पर कुछ विविधता थी। लेकिन इसके बावजूद भी संज्ञान सूत्र ने एकता के भाव को खोजा। निष्कर्षतः वर्णों के बीच में विभिन्न किसी भी प्रकार के विभाजन को कोई प्रबल आधार नहीं माना जाता था और सभी एक ही प्रकार के एक भाव से बढ़ रहे थे। अब हम इस वर्ण व्यवस्था के बाद ऋग्वैदिक समाज के अन्य चीजों को देखते हैं कि वहां पर स्थान कैसा था। ऋग्वैदिक समाज में
ऋग्वैदिक समाज में तीन प्रकार के वर्गों को आप विशेष कर देखेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र ये यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ब्राह्मण का कार्य मुख्यतः ये ज्ञानावरणीय धारण, ज्ञान से संबंधित। अब इसको सामान्य तौर पर समझ ले, ज्ञान वहां पर किस प्रकार के थे, तो चिंतन से आधारित, मतलब प्राकृतिक शक्तियों के या दार्शनिक विषयों का चिंतन। जब क्षत्रिय का उल्लेख हमको मिलता है तो प्रायः इसका रक्षक के अर्थ में उल्लेख मिलता है। इसका सामान्य अर्थ पहले जनपद का रक्षक था, कालांतर में यह राजपद को दिखलाने लगा, रक्षक के अर्थ में आता है। विश्व उस समय भी, तत्कालीन समय में विश्व जो वैश्य शब्द है वह मूल रूप से वैश्य शब्द विश्व से बना है, और विश्व शब्द वहां पर 20 गांव के समूह को कहते थे। तो हम यह मानते हैं कि वैश्य वर्ग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेशेगत, आप समझेंगे स्वयं को, पेशेगत जो जातियां थी या पेशेगत जो समूह, समय तो जातियों का तो उदय हुआ ही नहीं था, पेशेगत जो समूह थे उसको वैश्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया। पेशेगत समूह जिसमें कि तक्षकार थे, कर्मकार थे, बढ़ई थे इत्यादि थे, आधुनिक संदर्भ में बढ़ई थे। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वहां पर बढ़ई अथवा लोहार या बढ़ई और लोहार ये दोनों कार्य या अन्य कृषि पर आधारित या धातु कर्म से आधारित उद्योग था। देखिए ऋग्वेद में एक आता है विश्वकर्मा सूक्त ऋग्वेद में आता है। आप इसको देखेंगे कि विश्वकर्मा को प्रायः शिल्पियों का देवता माना जाना चाहिए। तो विश्वकर्मा सूक्त आने का अर्थ है कि वहां पर धातु कर्म से संबंधित या लकड़ी के कार्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के वर्ग थे, और उन वर्गों का समाज में एक उच्चतर स्थान या समतर स्थान, सामाजिक श्रेणी में उन्हें निम्नतर तौर पर कतई नहीं माना जाता था। तो वैश्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वर्णगत या पेशेगत समूहों को शामिल किया जाता था, और इनकी संख्या सबसे अधिक इनकी संख्या थी वैश्य वर्ग की। और शूद्रों के अंतर्गत उन वर्गों को शामिल किया जाता था, उन कबीलों को शामिल किया गया होगा जो अन्य तीनों वर्णों की सहायता करते थे, युद्ध कार्य में सहायता करते थे। अब यहां पर ध्यान रखना है कि उस समय कोई विभाजन की स्पष्ट रूपरेखा नहीं। एक समय जो अपने आप को एक वैश्य कहता था, कुछ हो सकता है वर्षों के बाद या कुछ समय अंतराल में शूद्रों की श्रेणी में आ गया होगा। एक अस्पष्टता रही होगी, इसके आधार पर कर्म को छोड़ दिया गया और जन्म को आधार मान लिया गया। ये उचित नहीं था, कर्म के आधार पर ही माना जाना चाहिए था। तो शूद्रों सहायता का वर्ग था। अब एक प्रसंग और है पुरुष सूक्त में, जहां पर आप ध्यान देंगे कि पुरुष सूक्त में कहा गया है कि सहस्त्र शीर्षों वाले पुरुष से चारों वर्ण की उत्पत्ति हुई। इनके पास सहस्त्रों सिर थे, सहस्त्रों भुजाएं थी, सहस्त्रों बाह थे इत्यादि वगैरह जो शब्द माना गया है। तो आप यहां पर मानेंगे कि सहस्त्र जन मतलब हजारों, जो जनपद में रहने वाले लोग थे, उस जनपद में रहने वाले लोगों को ही चार वर्णों में बांटा गया, जनपद में रहने वाले। अब उसमें चूंकि ऋग्वैदिक दृष्टिकोण से व्याख्या की गई है, उनके मुंह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, उनकी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति वगैरह वगैरह, तो हम उस संदर्भ में नहीं जाएंगे। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि सहस्त्र शीर्षों वाले पुरुष से जो, उसका अभिप्राय हम जनपद से ले सकते हैं। अब यहां पर आपको देखना है कि ऋग्वेद में जो चिंतन है वह कहां तक है। ऋग्वेद के चिंतन पर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए ऋग्वेद में जहां तक आप लोगों ने देखा है, ऋग्वेद को इस अर्थ में देखेंगे, ऋग्वेद की साकल शाखा आपके पास अभी तक प्राप्त है, और साकल शाखा
की शुरुआत होती है ओम गणेशाय नमः से। और यहां पर ध्यान रखना है कि ओम एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार बोला गया है। और ऋग्वेद के प्रथम मंडल की शुरुआत होती है अग्नि देवता की स्तुति से। यहां ध्यान रखना है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल की शुरुआत होती है अग्नि देवता की स्तुति से। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार आने वाला ओम शब्द है, इसको ध्यान रखना। ऋग्वेद के अगर प्रश्न पूछा जाए ऋग्वेद के प्रथम मंडल की शुरुआत किस चीज से होती है, तो किस चीज से बोलेंगे? अग्नि देवता की स्तुति से। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार आने वाला शब्द है वह ओम है। और ऋग्वेद के चिंतन में जो दैवीय चिंतन, उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान इंद्र का है। सबसे महत्वपूर्ण स्थान इंद्र का है। अब इस इंद्र में देखेंगे कि इंद्र से क्या क्या स्तुतियां की गई है और क्या क्या चीजें कही गई। इंद्र को प्रायः वर्षा का राजा कहा गया है। वर्षा का राजा। आप ये कह सकते हैं कि इंद्र को बुरी शक्तियों को दंडित करने वाला भी कहा गया है। बुरी शक्तियों को दंडित करने वाला। अब इंद्र के अभिप्राय से, इंद्र से हम एक राजनीतिक अर्थ भी लेते हैं कि उस समय क्षत्रियों का या राजा का जो पद होगा उसका मुख्य कार्य दंड देना होगा, यानी कि समाज की रक्षा करनी होगी, समाज में व्यभिचार नहीं हो, एक दंड देना होगा। और दूसरा उसका मुख्य काम समाज को गतिशीलता के साथ ही साथ एक निश्चित नियमानुकूल बनाने होगा, नियमानुकूल बनाना होगा। अब ये निश्चित नियम बनाने का काम, निश्चित नियम कैसे होंगे, आप इसको ब्राह्मण वर्ग से, तत्कालीन समाज में जो ब्राह्मण वर्ग था उससे उम्मीद कर सकते थे, अथवा ऐसा ही अभिप्राय रहा होगा। राजा का मुख्य काम दंड देना या रक्षा करना होगा, राजा का मुख्य काम। इंद्र के अभिप्राय से इंद्र की जो शक्तियां उससे वर्णन किया गया है। अब आप देखेंगे कि ऋग्वेद में इंद्र के बाद अग्नि देवता का भी उल्लेख, इंद्र के बाद नंबर 2 पर यही अग्नि देवता है। तो अग्नि वहां पर मानवों और अन्य देवताओं के बीच में संवाद वाहक का काम करते थे। आहुतियां इन्हें डाली जाती थी। मतलब ऋग्वैदिक चिंतन में अनिवार्य रूप से दो युगों अथवा दो खंडों के बीच में किसी न किसी संवाद प्रेषक या संवाद प्रेषण की व्यवस्था की बात की गई। तो अग्नि, इंद्र के बाद अग्नि वहां पर प्रसिद्ध देवता रहे हैं। और इनके बाद वरुण देवता का प्रमुख स्थान रहा है। वरुण देवता, वरुण को जल का देवता माना गया है। और इसके बाद सूर्य देवता, सूर्य देवता का भी प्रमुख स्थान रहा है। यह महज इत्तेफाक नहीं था, एक संयोग मात्र नहीं था, यह प्रकृति की सारी शक्तियां ही थी। इन सारी शक्तियों का अधिष्ठाता के रूप में देवताओं को स्वीकार किया गया है। और ऋग्वेद की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दैविक चिंतन में, कि जिस समय में जिस देवता की पूजा होती है उसी देवता को प्रमुख माना जाता है। जैसे इंद्र की स्तुति को जब आप देखेंगे तो इंद्र को सर्वोपरि अनिवार्य रूप से माना गया है, लेकिन अग्नि देवता की जब स्तुतियां पूजा की गई है तो अग्नि देवता को ही सर्व प्रमुख माना गया है। वरुण देवता की जब पूजा की गई है तो वरुण को सर्व प्रमुख माना गया है। इस प्रवृत्ति को प्रमुख प्रसिद्ध चिंतक मैक्स मूलर ने, आप लोग इसको याद कर लेंगे, मैक्स मूलर ने हीनोथिज्म की प्रवृत्ति कहा। हीनोथिज्म, एक नया शब्द का निर्माण किया था, हीनोथिज्म की प्रवृत्ति कहा। अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि हीनोथिज्म की प्रवृत्ति क्या है, तो आप जवाब देंगे कि जिस समय जिस देवता की पूजा की जाती है उन्हें ही प्रधान माना जाता है, अन्य देवताओं को गौण माना जाता है, तो इसे हम हीनोथिज्म कहते हैं। और हीनोथिज्म शब्द का जो एक नया शब्द गढ़ा था वह मैक्स मूलर ने किया था। तो मैक्स मूलर ने इस विशिष्ट प्रवृत्ति को ऋग्वेद में देखा है। और ये स्पष्ट रूप से दिखता भी है कि ये आज तक हिंदू दर्शन में एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में रही है। तो हम चिंतक में देखेंगे, चिंतन का आधार मुख्य रूप से देवताओं की स्तुतियों में
प्राकृतिक शक्ति, देवताओं की स्तुतियों में प्राकृतिक शक्तियों की सहसंबद्धता है, प्राकृतिक शक्तियों की सहसंबद्धता है, सहशक्तियों की सहसंबद्धता है। अब इसको जरा समझेंगे। अब जब आप देखते हैं कि इंद्र वर्षा के देवता हैं, तो वरुण जल के देवता हैं, वर्षा के कारण जल उत्पन्न होता है, या उनके बीच में और भी संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। तो जब इंद्र की पूजा होती थी उस समय वरुण गौण बन जाते थे, और कुछ स्थितियों में जब वरुण की पूजा होती थी तो इंद्र गौण बन जाते थे। अब इसके बाद हमारे एक प्रमुख देवता वायु भी रहे हैं, और एक महत्वपूर्ण देवता के तौर पर मित्र भी रहे हैं। यह मित्र जो देवता है वह उत्तर वैदिक काल में क्रमशः धीरे धीरे वरुण के साथ आत्मसात कर लेते हैं। मतलब ऋग्वैदिक काल में वरुण और मित्र अलग अलग हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल में वरुण और मित्र प्रायः पर्यायवाची बन जाते हैं। एक और देवता के वर्ग का उल्लेख मिलता है जो मारुत वर्ग है, मारुत। अब ये कालांतर में मारुत और वायु एक बन जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज तो यहाँ पर आप लोगों को बतलाऊं कि ऋग्वेद में कृष्ण का भी उल्लेख हुआ है, और कृष्ण का जो उल्लेख हुआ है वो इंद्र के दुश्मन के तौर पर, जहां पर इंद्र ऋग्वैदिक समाज के सबसे प्रमुख देवता थे और कृष्ण को इंद्र का दुश्मन माना गया है। ऋग्वैदिक रचना में कृष्ण का उल्लेख बहुत बार नहीं हुआ है। वैसे उत्तर वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण प्रमुख देवता बन जाते हैं, और वासुदेव धर्म के जो उनका भागवत धर्म है उनके केंद्र बिंदु बन जाते हैं। तो यह देवताओं के शक्तियों में, उनके स्थान में भी चिंतन के साथ साथ परिवर्तन होता चला गया। एक और चीज देवताओं में जब चिंतन की बात हम देखते हैं तो वहां पर एक और महत्वपूर्ण देवता नजर आते हैं, रुद्र। और उत्तर वैदिक काल आते आते रुद्र शिव में बदल जाते हैं, रुद्र और शिव में एकता स्थापित हो जाती है। ऋग्वेद के जो रुद्र हैं वह विध्वंसक रुद्र है। यहां पर रुद्र इंद्र के करीब पाए जाते हैं। इंद्र भी किलाओं का विध्वंसक है, संहार करता है, और रुद्र भी संहार करते हैं। जब हम उत्तर वैदिक चिंतन में पहुंचते हैं तो शिव यहां पर, रुद्र और शिव प्रायः समानार्थी होने लगते, एक बन जाते हैं। और जब उसके बाद पहुंचते हैं तो शिव के एक रूप के रूप में ही रुद्र रखते हैं। तो यह चिंतन के विकास के साथ साथ देवताओं की स्थितियां अथवा उनके सत्ता में भी परिवर्तन हुआ, जो बतलाता है, इस संदर्भ में बतलाया कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसे उसके भगवान मिलते हैं। ऐसा कहना उचित माना जाता है कि चिंतन की प्रक्रिया भी देवताओं से प्रभावित होती है शुरुआत में, और देवता की शक्तियां भी चिंतन को प्रभावित करती है, हम ऐसा मानते हैं। अब इसके बाद जब ऋग्वैदिक काल में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको दो तीन चीजों को अभी तक यहाँ पर आपने समझा है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी। यहाँ पर आपने बालकों की स्थिति इसकी चर्चा नहीं हुई है, बालकों की स्थिति पर भी चर्चा हो जाए अच्छी रहेगी। देखिए यहाँ पर सिख बालकों की स्थिति में ऋग्वेद के कई ऋचाओं में पुत्र की कामना की गई है, पुत्र की कामना की गई। पुत्री की कामना का श्लोक नहीं, पुत्री की कामना का श्लोक का अभाव है, पुत्री की कामना। लेकिन किसी श्लोक में पुत्री के लिए अनिष्ट का भी अभिप्राय नहीं। अब यहां पर समझना है आप लोगों को कि पुत्र की कामना की गई है, लेकिन पुत्री की कामना का श्लोक नहीं अभी तक प्राप्त, लेकिन पुत्री के लिए अनिष्ट की कामना का श्लोक भी प्राप्त है। तो यहां पर अभिप्राय को समझना है कि पुत्र के अंतर्गत भविष्य में उत्पन्न होने वाले संतति के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है सूत्र में। तो भविष्य में होने वाले शब्द के लिए संतान या पुत्र में पुत्र और पुत्री दोनों का ही अर्थ होगा, क्योंकि हम इस अर्थ में समझते हैं कि पुत्री के लिए अनिष्ट की बात नहीं की गई है, तो प्रायः समानार्थी होगा, या हम मान सकते हैं कि बालकों की स्थिति में भी किसी भी प्रकार का विशेष अंतर नहीं था। शिक्षा पर दोनों का ही अधिकार था, शिक्षा पर दोनों का ही अधिकार था, और शिक्षा के साथ संस्कारों पर भी दोनों का ही अधिकार था। मतलब किसी भी प्रकार का अंतर
दोनों के बीच में नहीं किया गया, दोनों का ही अधिकार था। अब आपको एक चीज और समझना है, क्या उस समय कौटुंबिक धारणा थी या नहीं। ऋग्वेदिक समाज में अतिथि की धारणा यह थी नहीं, क्योंकि ऋग्वेदिक समाज कबीला पर कबीलाई संगठन पर आधारित था प्रारंभिक काल में। तो ऋग्वैदिक समाज में कबीलाओं के बीच में प्राय अंतः संबंध होते थे, और अंतः संबंध के साथ सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बाह्य संबंध भी स्थापित होते होंगे, शत्रुता अथवा मित्रता के भाव से। तो बाह्य संबंध स्थापित होने का अर्थ है कि यहाँ पर अतिथियों का आवागमन था, अतिथि थे। और विभिन्न श्लोकों में तो इंद्र को अतिथि बनाने की बात भी की गई है। तो अतिथि बनाने की बात की गई है, तो इस तरह अब अतिथि के लिए एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जो यहाँ पर मैं नहीं बोलना चाहूंगा। तो यहाँ पर अतिथि के लिए एक विशिष्ट शब्द भी आया है। अतिथियों का आगमन स्वागतपूर्ण होता था, और जो हमारी परंपरा रही है विभिन्न प्रकार के त्योहारों को, विभिन्न प्रकार के उत्सवों को मनाने की, वहां ऋग्वैदिक समाज के प्रारंभिक कालखंड में भी थे। प्रारंभिक कालखंड में तो आज की वीडियो में आपने पढ़ा है कि ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ऋग्वैदिक समाज में चिंतन का आधार कैसा था। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक समाज में देवताओं की स्थिति कैसी थी, और ऋग्वैदिक समाज का भौगोलिक स्वरूप कैसा था, ऋग्वैदिक समाज की नदियां कैसी थी। कल के क्लास को मिस नहीं करेंगे, बार बार वीडियो को देखते रहे ताकि आपके ज्ञान वर्धन में हमारा प्रयास सफल हो जाए। चलिए, धन्यवाद।